Hello students, in this lecture we are going to discuss one of the most important question which can be asked in your exam also. Like it will cover some new concept and this is the question number 62 of the R.D. Sharma, page number 12.34. Let us study what it is saying. An aeroplane flying horizontally 1 kilometer above the ground. ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है। यहाँ से एक एरोप्लेन को हम देखते हैं जो कि क्या बना रहा है 60 डिग्री। क्या बना रहा है 60 डिग्री। सो दिस इज कॉल्ड 1 किलोमीटर। दिस इज कॉल्ड 1 किलोमीटर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको 10 सेकेंड्स लगते हैं। लाइक इफ इट इज अ पॉइंट ए बी सी, ये 1 किलोमीटर के above. The question is saying aeroplane is flying 1 kilometer vertically above the ground. So height will remain the same. Height will remain the same. So from this point it is going to be like this. So this is your 30 and the whole angle is 60 degree. A, B, C तो हो गया this D and this. बात समझ में आ रही है क्वेश्चन? This height is 1 kilometer. The distance between B and C. B से C में जाने के लिए 10 सेकंड लगते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि स्पीड को किलोमीटर पर आवर पे निकालो। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, एक तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो मुझे डिस्टेंस चाहिएगा, टाइम देगा। टाइम इसका 10 सेकंड्स दिया है, तो 10 अपॉन 3600 इसको कर दूंगा मैं, 1 अपॉन 360 आवर्स। तो टाइम तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए। मुझे क्या चाहिए? BC चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ट्रैवलिंग हो रही है 10 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में मुझको डिस्टेंस चाहिएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं ट्राइंगल ACE लेता हूँ तो इसके अंदर 1 डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू tan 30। tan 30 क्या होता है? 1 अपॉन √3। तो क्या मैं बोल सकता हूँ AC इज इक्वल टू √3। अगर मैं ट्राइंगल ABD लेता हूँ तो इसके अंदर क्या बनेगा? 1 डिवाइडेड बाय AB is equal to tan 60 which is equal to √3। तो AB मेरा कितना आ जाएगा? 1 अपॉन √3। अगर मैं BC की बात करूं तो BC is nothing but AC minus AB। AC कितना है? √3 minus 1 अपॉन √3। if you take LCM तो 2 अपॉन √3 आ जाएगा। and 2 upon √3 अगर करोगे 2 divided by 1.732 तो you will easily get what? 1.155। तो ये तुम्हारा क्या आ रहा है? व्हाट इज दिस? दिस इज योर BC। तो BC निकल कर आ गया तुम्हारा 1.155। अब मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ 1.155 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 360। 1 अपॉन 360, सो 1.155 इंटू 360। तो जब हम लोग ये करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा निकल के 415.7। 415.68 किलोमीटर पर आवर, और यू कैन से 415.7 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द आंसर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट लवली क्वेश्चन ऑफ द हाइट एंड डिस्टेंस। लाइक अब तक जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 49 से क्वेश्चन नंबर 58 तक। वो सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल थे। इट वाज कवरिंग सम फ्यू काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स, बट नाउ इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेक यूज ऑफ योर माइंड बिफोर ड्राइंग द ड्राइंग। लाइक एक आदमी है जो कि एक एरोप्लेन को देखता है किसी इंस्टेंट पे जब वो 60 डिग्री था। 10 सेकंड के बाद वो इस पॉइंट से यहाँ तक आ जाएगा एरोप्लेन, तो फिर से देखेगा वो, जैसे एक बच्चा नीचे से एरोप्लेन को देखता है तो ये 30 डिग्री बन रहा है। सो दिस इज हाउ, और ये मेंटेन होता है 1 किलोमीटर। सो दिस इज हाउ इट विल बी दी ड्राइंग, कि दिस इज हाउ यू हैव टू कीप ध्यान कि किस तरीके से चीजें हो रही है। सो आई थिंक यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट हाउ इट इज वर्किंग, हाउ इट इज वर्किंग। सो हम लोगों ने ट्रायंगल ACE और ट्रायंगल ABD की हेल्प से डिस्टेंसेस निकाल लिए। BC निकालने के लिए AC माइनस AB कर दिया, जिसकी वजह से हमारा 1.155 आ गया। फिर हमने आगे जाके स्पीड इज इक्वल टू लाइक डिस्टेंस अपॉन टाइम को यूज कर लिया। सो आई होप यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन नंबर 62, 64
So if you like the video, please let us know, and I request you to subscribe my channel and forward to your friends, so that they may also get the opportunity to learn from our channel. Thank you so much.